दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा मध्य प्रदेश के किसानों से जुड़ी है। किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। हमारे साथ है अखिल भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघवेंद्र पटेल जी। हम आपका स्वागत करते हैं राघवेंद्र जी। किसानों की स्थिति पे लगातार हम आपसे कई बार बात किए हैं। धान खरीदी जब शुरू होती है तब भी समस्याएं होती हैं। अब गेहूं खरीदी का उपार्जन का समय चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि किसान के साथ क्या हो रहा है? देखिए, इस बार संपूर्ण मध्य प्रदेश में 19,04,000 किसानों ने सरकार की जो शासी खरीदी होती है उसके अंतर्गत पंजीयन कराया है। लेकिन इस बार देखने को मिला है कि एक तो जो खरीदी जो 1 महीने पहले पूर्व चालू होनी थी, इस बार वो खरीदी बहुत विलंब से चालू हुई है। जो खरीदी केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं भी पर्याप्त संख्या में देखने को नहीं मिल रही है। खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ानी थी, वो भी नहीं बढ़ाई गई। अब उसके बाद जब पंजीयन अधिक हो गए हैं तो अब सरकार को लग रहा है या जो हमारा सिस्टम है उनको लग रहा है कि ये कहीं फर्जी किसान तो रजिस्टर्ड नहीं हो गए। अब उसको जांच करने के लिए उन्होंने एक सैटेलाइट की व्यवस्था लेकर आ गए। जबकि जो पंजीयन होते हैं तो जो तहसीलदार और पटवारी जो आपके गिरदावरी करते थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये सारे पंजीयन हुए। किस खेत में क्या कौन सी फसल लगी है उसके आधार पर उन्होंने दर्ज किया। तो अब इसके बाद सैटेलाइट व्यवस्था आ गई। अब सैटेलाइट ने क्या कर दिया, उसने चेक किया कि भाई, अब वो बता रहा है रिपोर्ट में कि भाई जिस खेत में गेहूं पटवारी ने बताया वो कह रहे नहीं, वहाँ गेहूं नहीं है, वहाँ तालाब है, वहाँ पहाड़ है। तो ये सारी चीजें जो उपार्जन के 2 महीने पहले तैयारी कर लेते ना, आप इनको जांच कर लेते, परख कर लेते, गलत रजिस्ट्रेशन है तो वो भी रद्द कर देते। लेकिन एंड टाइम पे जब खरीदी प्रारंभ होनी है उसी समय ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो अब जो छोटा किसान आप खरीदी जैसी करने की बात कर रहे हैं तो उसके स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहे हैं। स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहे हैं, वो 5 एकड़ का किसान है, 100 कुंटल उसकी गेहूं निकलती है। अब उसको समय पर यदि उसका भुगतान नहीं मिलेगा, उसका विक्रय नहीं होगा तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? उसको बेटी का ब्याह करना था, उसको बच्चे की अपनी स्कूल की फीस जमा करनी थी और अन्य उसको बहुत सारे गृहस्थी के काम करने थे। आज वो परेशान है और खुली मंडियों में जाकर वो अपना गेहूं बेच रहा है, जिससे उसे लगभग 400 से 600 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी कि 5 एकड़ का किसान है, उसको लगभग 60,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। समर्थन मूल्य लगभग 2625 रुपए तय किया है, तो किसान अब उससे कम में बेचने को मजबूर है। बिल्कुल, व्यापारी जो है उसके भले के लिए। अच्छा, कितने परसेंट अभी जिस तरीके से अभी बात हमारी आपसे हो रही थी, पंजाब और मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति पे बात हुई, तो पंजाब के किसानों के साथ वहां की सरकार क्या कर रही है? जैसे कि जो डाटा हमारे पास है उसके अंतर्गत यानी भारत में पंजाब और मध्य प्रदेश आगे पीछे हमारा जो प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर किसान जो परिश्रम करता है और गेहूं का उत्पादन करता है, आगे पीछे कभी हम आगे होते हैं, कभी पंजाब आगे होता है। लेकिन पंजाब में देखा गया कि वहां लगभग 70% जो कुल उत्पादन की खरीदी सरकार द्वारा व्यवस्थित तरीके से की जा रही है और आज की पोजीशन में वहां पर 97% खरीदी हो चुकी है। और आज मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में खरीदी प्रारंभ हो रही है। और जब हम इतना बड़ा रकबा किसान अपनी मेहनत से इतना उत्पादन बढ़ा रहा है और मात्र उसकी खरीदी जो हो रही है वो मध्य प्रदेश में 38% है, तो आपके पास इतना सिस्टम भी नहीं है और सरकार की व्यवस्थाएं नहीं है कि आप उसका टोटल उत्पादन का 38% ही उसका सही समय पर खरीद के उसका भुगतान कर दो और किसान की समस्या का समाधान हो जाए। खरीदी केंद्रों पे जो व्यवस्थाओं की बात की जाती है, निश्चित है इतनी भयंकर गर्मी है, किसान अपना उत्पाद लेके खड़ा है, अपनी फसल लेके खड़ा है, उसके बैठने की व्यवस्थाएं, उसको पानी की व्यवस्थाएं, तमाम तरह की चीजें हैं, वो दिन भर उसको खड़े रहना है। तो इन व्यवस्थाओं को लेके भारतीय किसान संघ ने कभी सरकार का ध्यान आकर्षित कराया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, चाहे हमारी प्रदेश सरकार के साथ बैठकें हों या जिला प्रशासन के साथ बैठकर, जब भी खरीदी होती है शासन के साथ बैठकें होती है तो हम वहाँ अपनी आवश्यकताएं, किसान की क्या सुविधाएं वहाँ पर केंद्र पर होनी चाहिए वो निश्चित तौर पर उनको बताते हैं। लेकिन देखने में आता है कि वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ होती नहीं है। लेकिन किसान की मजबूरी होती है कि उसको अपनी उपज बेचना है और एक MSP पर अपेक्षा होती है कि उसको एक अच्छा दाम वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन वो चीज़ें होने को है नहीं है। हम देख रहे हैं अभी आप जैसे बताया कि टेम्परेचर आज 40 डिग्री का टेम्परेचर तापमान गर्मी का है और गर्मी में हम गेहूं बेचने किसान जा रहा है। वो ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठा, वहाँ छाया की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ कोई ऐसा
यानी वो खुले में खरीदी चल रही है, फिर वो वेयर हाउस में उसको रखा जाता है। लेकिन किसान को खाने से लेके पीने तक की सुविधा नहीं, पानी पीने की भी शुद्ध पानी वहां उपलब्ध नहीं होता है। उसके बावजूद भी वो ये परिश्रम करते हुए और अपनी उपज को शासकीय केंद्र तक लेकर आता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसान परेशान है। कहने को तो नोडल अधिकारी बनाते हैं जिला प्रशासन, लेकिन नोडल अधिकारी वहां उपस्थित तो हों, वो अपने एसी चैम्बरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और हमारे जो जिले के अधिकारी और उपार्जन समिति के जो चेयरमैन होते हैं, जिलों के कलेक्टर हैं, उनकी कोशिश ही नहीं है कि वो भी कभी भ्रमण करके इन केंद्रों का मॉनिटरिंग कर लें और एक चुस्त दुरुस्त व्यवस्था तैयार हो जाए और किसान की उपज सही तरीके से बिक जाए और उसको दाम मिल जाए। तो दोस्तों, ये किसान कल्याण वर्ष की स्थिति है। अफसर जो है वो वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं, किसान खरीदी केंद्र में धूप में तप रहा है, मेहनत से उसने अपनी फसल तैयार की और लेके आया है, लेकिन उसके लिए एक शुद्ध पानी की व्यवस्था भी नहीं है, बैठने की व्यवस्था। और ऐसी भयंकर गर्मी में निश्चित तौर पर अपेक्षाएं होती हैं कि खरीदी केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हों, ताकि किसान को अगर अचानक से कोई स्थिति का सामना करना पड़े तो उससे प्राथमिक उपचार मिल सके। ये सब बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये व्यवस्थाओं के तहत लिखा होता है कि खरीदी केंद्रों में किस तरह से किसानों की व्यवस्था होगी। क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, किसान का सम्मान अगर नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। आगे भी हम राघवन भाई आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।